राजस्थान के सीकर जिले में बसे खाटू धाम में स्थित श्री श्याम मंदिर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वह अलौकिक दरबार है जहां आस्था, प्रेम और अद्भुत चमत्कारों का संपूर्ण समर्पण देखा जा सकता है। और इसी चमत्कारी भूमि से जुड़ी है सत्य घटना पर आधारित वह अद्वितीय कहानी, जो विराट नामक एक निर्धन, अनाथ लेकिन अत्यंत भक्तिभाव से ओतप्रोत बालक की है, जिसने बचपन से ही खाटू श्याम को अपना सब कुछ मान लिया था। जब वह महज 7 वर्ष का था और माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे, तब वह अकेला खाटू नगरी की गलियों में भटकता हुआ मंदिर के द्वार पर बैठ गया और यही कहा, श्याम बाबा, अब तुम ही मेरे माता पिता हो। और उस दिन से उसने न मंदिर छोड़ा न बाबा का नाम। वह भीख मांगकर खाता, पर हर एकादशी पर उपवास रखता, मंदिर की सफाई करता, बाबा को फूल अर्पित करता और रात को शयन मंदिर के बाहर पत्थरों पर लेटकर यही जपता, श्याम तेरी लीला अपरंपार। और वर्षों यही क्रम चलता रहा। जब वह 14 वर्ष का हुआ, तब उसकी भक्ति इतनी गहरी हो चुकी थी कि मंदिर के पंडितों तक को उससे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि भक्तजन अब फूल प्रसाद पहले उसे ही देते थे कि जिसके पास बाबा खुद आते हैं उसे अर्पित करेंगे। और एक दिन फाल्गुन माह की शुक्ल एकादशी की रात, जब बाबा के दरबार में जागरण चल रहा था, उसी रात अचानक मंदिर के भीतर बजने लगे नगाड़े। बिना हाथ लगाए घंटियों की गूंज उठी अपने आप, और पूरे दरबार में चमक उठी दिव्य प्रकाश की एक रेखा, जैसे स्वयं खाटू श्याम जी प्रकट हो रहे हों। और सब देख रहे थे कि विराट बाबा के चरणों में अचेत पड़ा है और उसके माथे पर स्वयं श्याम जी ने हाथ रख दिया है। और तभी मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, यह बालक अब साधारण नहीं, बाबा का साक्षात दूत है। और उसकी बातें उस दिन से पूर्णतः सत्य होने लगीं। वह किसी के मस्तक पर हाथ रखता, कैंसर मिट जाता। वह किसी के कंधे पर हाथ रखता, पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाता। और फिर वह केवल एक बार वर्ष में दर्शन देता, एकादशी की रात, जब हजारों की भीड़ केवल उस चमत्कारी बालक की एक झलक के लिए खाटू आती। पर जब वह 21 का हुआ, तब एक रात उसने बाबा से कहा, अब मुझे अपने स्वरूप में समाहित कर लो। और उसी रात वह लापता हो गया। सिर्फ उसकी छोटी चादर और माला मंदिर के गर्भगृह में मिले। और तब से खाटू में मान्यता है कि एकादशी की रात बाबा स्वयं आते हैं और किसी न किसी रूप में विराट के माध्यम से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और तभी खाटू के दरबार में एकादशी को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि उसी दिन बाबा अपने भक्तों के बीच चुपचाप आकर हर उस मनोकामना को पल भर में पूर्ण कर देते हैं जो सच्चे हृदय से मांगी जाए। और वर्षों बाद जब एक महिला जो संतानहीन थी ने विराट की तस्वीर देखकर रोते रोते बाबा से मन्नत मांगी, तो उसी रात उसके स्वप्न में विराट आया और बोला, जा, तुझे पुत्र मिलेगा और नाम रखना श्यामवीर। और 9 महीने बाद वही हुआ, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि खाटू श्याम का यह चमत्कारिक एकादशी संबंधी रहस्य आज भी जीवित है। और आज भी खाटू का हर भक्त जानता है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में सच्चे मन से एकादशी का व्रत लेकर उपस्थित हो जाएं, तो बाबा बिना विलंब के उसका समाधान भेजते हैं, क्योंकि वे स्वयं कह चुके हैं, जो मुझ पर प्रेम करता है मैं उसे छांव नहीं, अपना संपूर्ण स्वरूप दे देता हूं। और यही कारण है कि खाटू श्याम जी के मंदिर में एकादशी का इतना महत्व है कि उस दिन आने वाला कोई भी भक्त खाली नहीं लौटता, चाहे वह धन मांगे, संतान मांगे, नौकरी मांगे या शांति। बाबा सब कुछ उसी समय देने की सामर्थ्य रखते हैं। बस एक सच्चे आंसू और पूर्ण विश्वास के साथ कह दो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। विराट के विलीन हो जाने के वर्षों बाद खाटू धाम की एकादशी अब और भी दिव्य मानी जाने लगी थी। और पूरे भारत से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी भक्तजन केवल इस दिन बाबा के दरबार में हाजिरी देने के लिए आते थे, क्योंकि अब मंदिर में यह मान्यता पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी कि एकादशी की रात खाटू श्याम बाबा स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की हर प्रकार की पीड़ा हरते हैं और उनकी झोली को वरदानों से भरते हैं। और ऐसे ही एक वर्ष जब वैशाख शुक्ल एकादशी आई, तो एक अत्यंत भावुक और पीड़ादायक कहानी शुरू हुई। मुंबई की एक मलिन बस्ती में रहने वाला रमेश नामक 32 वर्षीय एक मजदूर, जो वर्षों से कैंसर से पीड़ित था
और डॉक्टरों ने उसे आखिरी महीने का समय दे दिया था। लेकिन जब उसकी 8 साल की बेटी सिया ने टीवी पर खाटू श्याम के दर्शन देखे और एकादशी की महिमा सुनी, तो उसने अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा, पापा, बाबा के पास चलिए, वे सब ठीक कर देंगे। और रमेश, जो अपनी बीमारी से टूट चुका था, केवल अपनी बेटी की मासूम भक्ति को देखकर ट्रेन पकड़कर खाटू पहुंचा, जहां एकादशी की रात इतनी भीड़ थी कि लोग मंदिर से 1 किलोमीटर दूर तक खड़े थे। लेकिन छोटी सिया बाबा का नाम जपते जपते नंगे पांव भीड़ को चीरती हुई गर्भगृह तक पहुंच गई और वहीं बाबा की मूर्ति के सामने गिरकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे श्याम बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पापा को ठीक कर दो। मैं हर एकादशी को आपके लिए व्रत रखूंगी। और ठीक उसी क्षण वह अलौकिक घटना घटी जिसे अब सिया चमत्कार कहा जाता है। मंदिर की घंटियां एक साथ बजने लगीं, पूरे परिसर में तेज प्रकाश फैल गया और मूर्ति के चरणों से एक प्रकाश स्नान सा निकलकर उस बालिका के सिर पर जा गिरा। और वहीं पर उपस्थित हजारों लोगों ने देखा कि रमेश, जो बाहर बैठा कांप रहा था, अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चमक लौट आई और शरीर में ऊर्जा भर गई। उसने मंदिर में दौड़ लगाई और गर्भगृह में पहुंचकर चिल्लाया, मैं ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और तभी मंदिर प्रशासन ने घोषणा की, यह खाटू बाबा का जीवित चमत्कार है। और अगले दिन जब जयपुर के अस्पताल में जांच हुई, तो रिपोर्ट ने डॉक्टरों को भी झकझोर दिया, क्योंकि एक स्टेज 4 कैंसर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। और यही वह दिन था जब खाटू श्याम मंदिर के बाहर लिखा गया, जहां विज्ञान थम जाए वहां से श्याम की कृपा प्रारंभ होती है। और इसके बाद सिया का यह संकल्प हुआ कि वह बाबा की सेवा में ही जीवन बिताएगी। और उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मंदिर की फूल सेवा, जल सेवा और रसोई सेवा संभाल ली और लोग उसे श्याम की बेटी कहने लगे। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुके। एक बार जब एकादशी की रात मंदिर की छत से अचानक बिजली गिरी और सैकड़ों लोगों की भीड़ में भगदड़ मच गई, तो सिया, जो 14 वर्ष की हो चुकी थी, अपने हाथ में बाबा की छोटी लेकर खड़ी हो गई और बोली, जो बाबा का नाम लेगा उसे कुछ नहीं होगा। और वह रात भी वैसी ही हुई जैसी कभी विराट के समय हुई थी। बिजली के प्रभाव से कोई हानि नहीं हुई और लोग कहने लगे कि बाबा अब सिया के माध्यम से चमत्कार दिखा रहे हैं। और धीरे धीरे सिया की भक्ति ऐसी हुई कि उसने संसारिक सुख छोड़कर अपना जीवन बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया। और एक दिन जब एकादशी आई और लाखों भक्त मंदिर में पहुंचे, तब बाबा ने स्वप्न में सिया को आदेश दिया, अब तू मेरी द्वारिका है, अब तेरे द्वारा ही मैं सभी को मिलूंगा। और उसी दिन से खाटू धाम में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया, जिसे श्याम स्वरूप सिया कक्ष कहा गया, जहां जो भक्त एकादशी की रात सच्चे हृदय से बैठकर बाबा का नाम लेकर सिया का हाथ पकड़ता है, उसकी मनोकामना उसी रात पूरी हो जाती है। और यह तब और प्रमाणित हुआ जब एक वृद्ध मां, जिसका बेटा 9 वर्ष से लापता था, उसी कमरे में रोती रही और हाथ जोड़कर बोली, बेटा नहीं चाहिए, बस बाबा का दर्शन चाहिए। और अगले ही दिन अजमेर से पुलिस फोन लेकर आई कि उसका बेटा रेलवे स्टेशन पर मिला है। और पूछने पर उसने कहा, मैं कल रात सपने में एक लड़की को देख रहा था जो बाबा की तरह कह रही थी, तेरी मां मंदिर में तेरा इंतजार कर रही है। और उसी चमत्कारी घटना से खाटू एक बार फिर बाबा के प्रेम, भक्ति और चमत्कार का जीवित केंद्र बन गया, जहां न जात पात, न अमीरी गरीबी, न स्त्री पुरुष का भेद होता है, जहां हर आत्मा को बस एक नाम लेना होता है, श्याम। और बाबा सब कुछ उसी क्षण दे देते हैं, क्योंकि उनके दरबार में कोई भी देर नहीं होती। और यही कारण है कि आज भी एकादशी की रात खाटू श्याम के मंदिर में चंद्रमा के प्रकाश में हजारों दीप जलते हैं, मानो आकाश और पृथ्वी स्वयं कह रहे हों, यहां जो एकादशी पर आया वह कभी खाली नहीं गया। वर्षों बीत गए। सिया अब 25 की हो चुकी थी, लेकिन उसका जीवन बाबा की सेवा, भजन और भक्तों के दुखों को दूर करने में ही समर्पित था। और अब वह न केवल मंदिर की सेवा प्रमुख थी, बल्कि श्रद्धालु उसे श्याम स्वरूपा कहकर बुलाने लगे थे, क्योंकि सिया के माध्यम से जो चमत्कार हो रहे थे वे अब सामान्य मानव की समझ से परे थे। एक बार वृंदावन से आई एक वृद्ध साध्वी ने खाटू में प्रवेश करते ही सिया को देखकर कहा, बेटी, तू कोई साधारण आत्मा नहीं,
तू पिछले जन्म की वह गोपिका है जिसे बाबा ने वरदान दिया था कि अगली बार तू मुझे खाटू में पाएगी। और यह बात जैसे ही मंदिर परिसर में फैली, हजारों भक्तों की आस्था और तीव्र हो गई और खाटू धाम में अब प्रतिवर्ष एक खास एकादशी को श्याम दर्शन महोत्सव के नाम से मनाया जाने लगा। जब सिया मंदिर के सबसे भीतर वाले गर्भगृह में अकेली बैठती और जैसे ही रात के ठीक 12 बजे मंदिर की आरती शुरू होती, वह समाधि में चली जाती। और ठीक उसी समय हर बार कोई न कोई भक्त अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार अनुभव करता। जैसे एक बार दिल्ली से आया एक अपाहिज नवयुवक, जिसने मंदिर के बाहर बैठकर केवल यह प्रार्थना की थी, हे बाबा, एक बार चला दूं, बाकी सारा जीवन चरणों में काट दूंगा। और जब आरती के समय उसने दूर से सिया के चरणों में हाथ जोड़ दिए, तभी वह उठ खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। और लोगों ने देखा उसकी टांगें, जो जन्म से निःप्राण थीं, बाबा के नाम से दौड़ने लगीं। और उसी वर्ष मंदिर प्रशासन को एक और दिव्य संकेत मिला, जब सिया को बाबा के ही स्वरूप में खड़ा देखा गया, सफेद वस्त्र, चंदन तिलक और विशाल मुकुटधारी रूप में। और जब लोगों ने आंखें मलीं तो वह दृश्य लुप्त हो चुका था, लेकिन वह क्षण जिसने संपूर्ण खाटू नगरी को रुला दिया, वह दिन था जब सिया ने एक अंतिम घोषणा की, अब बाबा मुझे अपने स्वरूप में समाहित करने आ रहे हैं। और यह घोषणा उन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी को दी, जिस दिन बाबा ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुनाई थी। और खाटू में उसी दिन लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने सोचा शायद कोई बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन जैसे ही रात के तीसरे पहर की आरती समाप्त हुई, मंदिर के शिखर से एक दिव्य प्रकाश की सीढ़ी नीचे उतरी और सिया, जो बाबा के सामने ध्यान में बैठी थी, अपने आप उस प्रकाश की ओर उठने लगी। और वहीं उपस्थित एक वृद्ध ब्राह्मण ने चिल्लाकर कहा, देखो, बाबा अपनी पुत्री को लेने स्वयं आए हैं। और अगले क्षण वह प्रकाश, सिया और सब कुछ मंदिर के गर्भगृह में समा गया और मंदिर की घंटियों ने 108 बार स्वयं बजकर बाबा के दिव्य मिलन की घोषणा कर दी। उसके बाद मंदिर में केवल एक रेशमी चादर और एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मैं अब भी यहीं हूं, एकादशी की रात हर भक्त को स्पर्श करूंगा, बस मेरा नाम लो, प्रेम से पुकारो, श्याम। और उसी दिन से खाटू धाम में सिया द्वार की स्थापना हुई, जहां हर एकादशी को हजारों भक्त फूल, दीपक और अपने दुखों के पत्र लेकर खड़े होते हैं। और मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से श्रद्धा के साथ जय श्री श्याम सिया पुत्री कहकर 3 बार अपनी मनोकामना मांगता है, उसकी बात बाबा उसी पल सुन लेते हैं। और ऐसे चमत्कारिक घटनाएं अब हर महीने खाटू की पंक्तियों में लिखी जा रही हैं। किसी को नौकरी मिल जाती है, किसी की संतान लौट आती है, किसी की बीमारी मिट जाती है। और यह सब होते हुए जब भी कोई पूछता है कि यह सब कैसे संभव है, तो जवाब आता है, यह खाटू श्याम का दरबार है, जहां वक्त नहीं लगता, बस प्रेम लगता है। और इसी कारण खाटू धाम अब केवल एक मंदिर नहीं रहा, वह अब एक जीवित दिव्य क्षेत्र बन चुका है, जहां हर श्वास में बाबा के प्रेम की गूंज है, जहां हर आंसू में चमत्कार है, और जहां एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि भगवान से मिलने का द्वार है। और यही कारण है कि सिया की यह कथा आज भी मंदिर में प्रतिवर्ष संकीर्तन में गाई जाती है। श्याम की बेटी थी, सिया नाम था, बाबा के प्रेम में सब त्यागा था। एकादशी को मिली जो मुक्ति, वो बाबा की सबसे प्यारी लीला थी। और तभी खाटू श्याम जी की एकादशी को ऐसा अद्वितीय महत्व मिला कि आज भी जब कोई पहली बार बाबा के दरबार में आता है और कुछ मांगता है, तो उसे यही कहा जाता है, एकादशी की रात आना और देखना, तेरे जीवन की हर पीड़ा कैसे बाबा की कृपा से प्रेम बन जाएगी।